नमस्कार साथियों। आज के इस ई व्याख्यान में हम कॉल्विनवाद तथा एंग्लिकन विचारधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि हम बात कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन की, और धर्म सुधार आंदोलन की दिशा में जो भी नई शुरुआत हो रही थी, उसी में एक नया जो चलन था, नई जो प्रथा थी, वो थी कॉल्विनवाद तथा एंग्लिकन विचारधारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल्विनवाद के बारे में। जॉन काल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। जॉन काल्विन ने ज्विंगली की जो विचारधारा थी, उसको ज्विंगली की मृत्यु के 5 वर्ष के पश्चात फ्रांस में जॉन काल्विन ने व्यवस्थित करके सशक्त रूप में न केवल स्विट्जरलैंड में बल्कि उसे बाहर भी स्थापित किया। ज्विंगली एक धर्म सुधारक था। वह प्राचीन साहित्य का प्रेमी था। मानववादी विद्वान इरेस्मस उसका पथ प्रदर्शक था। राजनीतिक कारणों से ज्विंगली ने कैथोलिक चर्च का विरोध किया था। उसके बाद उसी की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया काल्विन को दृढ़ विश्वास था कि उसे अपने विचार अकाटे तर्कों के आधार पर रखने होंगे, तभी वह कैथोलिक चर्च का सफल विरोध कर सकेगा। उसने चर्च से संबंध तोड़ लिया और अपने विचार लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए। उसकी युवावस्था के बावजूद उसके प्रशंसक तेजी से बढ़ने लगे। फ्रांस के शासक फ्रांसिस ने उस पर प्रतिबंध लगाना चाहा, लेकिन इससे उसकी मदद ही हुई और वह फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया, जहां पर वह मृत्यु पर्यंत रहा। वह ज्विंगली के संपर्क में आया वहीं कैथोलिक चर्च के समानांतर प्रोटेस्टेंट चर्च के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक, ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नाम से एक पुस्तक लिखी। यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस पुस्तक में उसने इतने तर्कपूर्ण और विद्वतापूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन इससे पूर्व किसी ने भी नहीं किया था। इसमें उसने ज्विंगली और लूथर के विचार लिए, पर व्याख्या सर्वथा उसकी स्वयं की अपनी थी। पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसमें उसने सुधारवादी तथा कैथोलिक दोनों चर्चों की तुलना की। यहाँ यह स्मरणीय है कि लूथरवाद में पोप और संगठन के विरोध के अतिरिक्त धर्म के कर्मकांडों के विषय में उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं था, परंतु काल्विन धर्मशास्त्र के बाहर किसी भी कर्मकांड को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। काल्विन में अद्भुत संगठन शक्ति थी। उसने जेनोवा नगरवासियों को संगठित किया और उन्हें धार्मिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। शीघ्र ही जेनोवा एक धर्म प्रधान नगर राज्य बन गया, जिसका वह सर्वोच्च नेता और नियंता था, जॉन काल्विन ने एक विशुद्ध नैतिकवादी व्यवस्था कायम की। जरा सी चारित्रिक कमजोरी पर वह कठोर दंड देता था। काल्विन उन व्यक्तियों को जो जादू टोना में विश्वास करते थे, उसके बनाए हुए धार्मिक नियमों के पालन में ढील बरतते थे अथवा कैथोलिक धर्म पर आधारित परंपराओं को मानते थे, मृत्युदंड देने में भी संकोच नहीं करता था। वह स्वयं सादा जीवन व्यतीत करता था। लुई फिशर ने उसके जीवन के संबंध में लिखा है कि काल्विन का निजी जीवन अत्यंत शुद्ध, पवित्र एवं संयमित था। उसने अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखकर उच्च आदर्शों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट लोगों में उसकी वह धाक हो गई जो कैथोलिक लोगों में पोप की थी। उसे प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाने लगा। इतनी सफलता के पीछे उसके सिद्धांत थे। मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है न आस्था से, वह तो बस ईश्वर से अनुग्रह से ही हो सकती हैं। बाइबिल को ही मुक्ति का एकमात्र उपाय माना।
व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई माध्यम नहीं माना। संस्कारों का महत्व कम करके व्यक्ति के चरित्र, आचरण एवं नैतिक अनुशासन पर बहुत अधिक बल दिया जॉन काल्विन ने। वह किसी भी प्रकार की विलासिता के पक्ष में नहीं था। उसकी प्रार्थना की व्यवस्था बहुत सादी थी। काल्विनवाद विशेष रूप से मध्यम वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यह फ्रांस में भी धीरे धीरे फैलने लगा। फ्रांस में हजारों फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी बन गए, जिन्हें ह्यूगोनाट के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? ह्यूगोनाट। फ्रांस के राजवंश तथा अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थक बने रहने एवं धार्मिक कट्टरता के वातावरण होने के कारण ह्यूगोनाटों को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके सफाई के लिए भयंकर दमन चक्र का सहारा लिया, परंतु शासन इसमें सफल नहीं हो पाया। फ्रांस के शासन हेनरी चतुर्थ ने धर्म के नाम पर होने वाले रक्तपात को रोकने का निश्चय किया और सन 1598 ईस्वी में उसने एक आदेश जारी किया जो नांत का अध्यादेश कहलाया। इस आदेश के द्वारा ह्यूगोनाटों को कैथोलिकों के समान ही राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की गई, उन्हें सभाएं करने की सुविधाएं दी गई। इस अध्यादेश की सबसे प्रमुख बात यह थी कि उसे फ्रांस के एक बड़े भाग में पूजा करने की छूट दी गई। इस प्रकार नांत के अध्यादेश द्वारा फ्रांस में आंशिक धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की गई। लूथर के कार्यक्षेत्र जर्मनी में भी काल्विनवाद का प्रसार हुआ और अंत में उसे मान्यता भी मिली। उत्तरी नीदरलैंड एवं स्कॉटलैंड में इस विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ। इसी संदर्भ में इतिहासकार ए.जे. ग्रांट ने लिखा है कि कुछ ही वर्षों में काल्विन की प्रसिद्धि महाद्वीप के अधिकांश भाग में फैल गई थी तथा जेनोवा समस्त पीड़ित मानवों और फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के दुखी और शोषित प्रोटेस्टेंटों के लिए आश्रय स्थल बन गया था। जेनोवा जो कि जॉन काल्विन की देन था। इस तरह 17वीं शताब्दी तक आते आते अपने कट्टर अनुशासन के कारण काल्विनवाद सारे यूरोप में फैल गया, जबकि लूथरवाद मुख्यतः जर्मनी का ही राष्ट्रीय धर्म था। तो इस प्रकार से आगे हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं लूथरवाद और काल्विनवाद का। एक तुलनात्मक, एक संक्षिप्त अगर हम तुलना करें तो दोनों ने करीब करीब एक ही समय में कैथोलिक चर्च का विरोध किया। पृथक पृथक संप्रदाय खड़े किए कैथोलिक चर्च के विरोध करके। दोनों ने ईसा मसीह और बाइबिल को पूर्णतः स्वीकार किया, लेकिन पोप की सत्ता को दोनों ने नकार दिया, काल्विन ने भी और मार्टिन लूथर ने भी। दोनों ने विशेषकर मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। दोनों ने आडंबर का विरोध किया, लेकिन उनके सुधार एवं इसके तरीके भिन्न भिन्न थे। जैसे कि लूथर चर्च को बिना पूरी तरह नकारे जर्मनी के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़े से परिवर्तन करके संतुष्ट रहा, जबकि काल्विन अधिक परिवर्तन का पक्षधर रहा। उसने पूरा जो है सिस्टम उसको चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। लूथर राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींच सका, लेकिन काल्विन ने दोनों के कार्यक्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया। लूथर चमत्कारों को प्रतीक के रूप में स्वीकार करने को तैयार था, किंतु काल्विन ने चमत्कारों को बिल्कुल ही नकार दिया, बिल्कुल भी उसने स्थान नहीं दिया। लूथर आस्था को मुक्ति का आधार मानता था। काल्विन ने कर्म या आस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह मानता था कि व्यक्ति की नियति पहले से ही निश्चित होती थी। ऐसा काल्विन का मानना था। लूथर ने अपने अनुयायियों के चरित्र एवं आचार व्यवहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन काल्विन ने चारित्रिक अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया और उसके नियम और अनुशासन अत्यधिक कठोर थे और उनको न मानने वालों को वह कठोर से कठोर दंड देने में भी, मृत्युदंड देने में भी वह नहीं हिचकता था और वह स्वयं भी बहुत संयमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता था और उसने
अन्य लोगों को भी इसी तरीके से संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी और जो भी उसके खिलाफ गया, अनुशासन का विरोध किया, उसको उसने कठोर से कठोर दंड दिया, जॉन काल्विन ने। तो इस प्रकार से हमने काल्विनवाद के बारे में अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं एंग्लिकन विचारधारा की। जर्मनी और स्विट्जरलैंड की तुलना में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के विकास में चर्च और संगठन के धार्मिक दोषों के स्थान पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा बलवती थी। सोलहवीं शताब्दी में एक छोटे से किंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वह कि उस प्रश्न ने इंग्लैंड में एंग्लिकन विचारधारा को जन्म दिया। यह प्रश्न था ट्यूडर वंश के शासक हेनरी अष्टम, जिसका कि समयावधि 1509 से 1547 ईस्वी था। हेनरी अष्टम से संबंधित यह एक प्रश्न था। हेनरी के कोई पुत्र न था, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हेनरी को कुछ दिनों से अपनी प्रमुख परिचारिका जो उसकी सेवा करती थी, नाम था उसका एन बोलिन, उससे उसे प्रेम हो गया था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था हेनरी अष्टम। यह तभी संभव था जब उसका अपनी पत्नी कैथरीन से संबंध विच्छेद हो जाता, किंतु यह मुश्किल था। प्रोफेसर डिकन्स का मत है कि संबंध विच्छेद की समस्या हेनरी के दिमाग में सबसे ऊपर थी, परंतु वह उन अप्रत्यक्ष तरीकों को भी ढूंढ रहा था जिनके द्वारा वह संसद के प्रयोग से अपनी शक्ति बढ़ा सके। यह स्मरण रहे कि हेनरी प्रारंभ में धर्म सुधार के पक्ष में नहीं था, किंतु अपनी पत्नी कैथरीन से तलाक लेने में असफल होने पर उसने अपने हठ से यह मार्ग चुना। उस समय के जो नियम कायदे थे उनके अनुसार वह उससे तलाक नहीं ले पाया। कुछ वर्ष पहले स्वयं हेनरी ने ही पोप से धर्म रक्षक की उपाधि प्राप्त की थी तथा लूथर का विरोध किया था, किंतु जब पोप ने हेनरी की बात नहीं मानी तो फिर हेनरी ने भी खुलकर उसका विरोध करने का निर्णय लिया। पोप का विरोध करने का उसने निर्णय लिया और वह किया भी। सदियों से चले आ रहे पोप के हस्तक्षेप और आर्थिक हानि के कारण असंतुष्ट इंग्लैंड को पोप विरोधी नीति अपनाने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हेनरी को टकराव के मार्ग में संसद और मध्य वर्ग का पूर्ण सहयोग मिला। मानवतावादी आंदोलन ने इंग्लैंड में पहले ही धर्म सुधार की भूमिका तैयार कर रखी थी। सबसे पहले हेनरी ने रोम जाने वाले धन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा फिर क्रैनमर को कैंटरबरी का बिशप बनाया। क्रैनमर को फिर उसने अपने तथा कैथरीन के संबंध विच्छेद की आज्ञा घोषित करवाई और जो उसकी परिचारिका थी एन बोलिन, जिससे हेनरी अष्टम प्रेम करता था, उससे उसने विवाह किया। अब पोप के लिए भी उसके विरुद्ध कदम उठाना अनिवार्य हो गया। अतः हेनरी को धर्मच्युत कर दिया गया, उसको धर्म से, ईसाई धर्म से बाहर कर दिया गया। हेनरी ने भी 1534 ईस्वी में पोप से संबंध विच्छेद कर लिया और इंग्लैंड के शासक को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। इस प्रकार कैथोलिक चर्च से एक झटके में संबंध टूट गया। इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम का। हेनरी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम ने प्रोटेस्टेंट विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसके काल में बुक ऑफ कॉमन प्रेयर अर्थात सामान्य प्रार्थना पुस्तक प्रकाशित हुई। एडवर्ड अष्टम के समय
जिसमें उसने 42 सिद्धांतों की घोषणा की गई। इसमें प्रोटेस्टेंटों विचारों को स्थापित किया गया। एडवर्ड की मृत्यु के बाद उसकी बहन मैरी ट्यूडर के समय कैथोलिक चर्च को फिर से मान्यता दी गई, लेकिन विरोधी कानूनों के बावजूद उसके जीवन काल में प्रोटेस्टेंट विचारधारा फैलती रही। मैरी के पश्चात एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी। एलिजाबेथ का धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए करना चाहती थी। उसके शासनकाल में आंगल धर्म का अंतिम स्वरूप निश्चित हुआ। 42 सिद्धांतों को थोड़ा संशोधित करके 39 सिद्धांतों के नाम से यह नियम लागू किए गए। एंग्लिकन चर्च को वैधानिक सत्ता प्रदान करने के लिए सर्वोच्च और एकरूपता का कानून पास किया। प्रोटेस्टेंटवाद को धीरे धीरे इंग्लैंड की जनता ने भी स्वीकार किया। यद्यपि कुछ विरोध अवश्य हुआ, किंतु एलिजाबेथ की योग्यता एवं दूरदर्शिता की वजह से इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च स्थायी साबित हुआ। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में एक ऐसे राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हुई जो कर्मकांड में रोमन और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में काल्विनवादी था। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में हमने काल्विनवाद और एंग्लिकन विचारधारा के बारे में अध्ययन किया, जिसमें एंग्लिकन विचारधारा में, जो कि इंग्लैंड में एक धर्म सुधार आंदोलन था, और यह हेनरी अष्टम से संबंधित था। हेनरी अष्टम, उसकी जो परिचारिका थी एन बोलिन, उससे प्रेम करता था, किंतु वह उससे विवाह तभी कर सकता था जब उसकी पत्नी कैथरीन से वह तलाक ले ले, जिसकी उस समय के धर्म के जो नियम थे उसके अनुसार उसको अनुमति नहीं मिली। तो उसने धर्म का रास्ता जो था, जो नियम थे, उनसे अपना संबंध विच्छेद किया और पोप का विरोध करते हुए अपनी एक नई सर्वोच्च, जो इंग्लैंड का जो सर्वोच्च धर्माधिकारी था, वह उसने स्वयं को घोषित किया और अपने जो इच्छा थी एन बोलिन से विवाह करने की, उसको उसने पूरा किया। किंतु इसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और चर्च की, पोप की जो पुरानी मान्यताएं थी, उसका उन्होंने विरोध किया। थैंक यू।